भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। कुंभकर्ण के पुत्र का वध। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वतमाला में भीमा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीमा था। कुंभकर्ण को कर्कटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद कर्कटी को भीमा नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला किया। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। तब उसकी माता कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिनका वध श्री राम ने किया है। तो वह क्रोधित हो उठा। उसने भगवान विष्णु से और सभी देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीमा ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। उसके आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। उसने अपना इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ तक बंद करवा दिया। शिव पुराण की कथा में वर्णन मिलता है कि काम रूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीमा ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा। भीमा ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा ने बात न मानने पर भीमा ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीमा ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीमा के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने भीमा का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने का प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीमा से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया।